मंगलवार को बाजार में एक बार फिर नया रिकॉर्ड बनता हुआ दिखा। सेंसेक्स 75,000 के आंकड़े को भी छू पाया। उधर सोने की चमक भी थमने का नाम नहीं ले रही है। इन सब के बीच आपको क्या करना है? आपको अपनी स्ट्रेटजी कैसे बनानी है और अगले हिंदू न्यू वर्ष के लिए, अगले गुड़ी पड़वा तक के लिए समृद्धि का सफर आपका चलता रहे, वो सुहाना रहे, उसके लिए आपको क्या करना है? ये सारी चीजें समझाने के लिए आज हमारे साथ जाने माने एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ हैं ज्योतिवर्धन जयपुरिया, जो फाउंडर और एमडी हैं वेलिंटिस एडवाइजर्स के। ज्योति सर, बहुत स्वागत है आज आपका एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी पर। नमस्ते। हाँ। सर, पहला सवाल तो इसी चीज पर है कि बाजार में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं। सेंसेक्स आज 75,000 के भी पार चला गया। तो क्या वजह आप देखते हैं इस तेजी की? आपको ये तेजी कहाँ तक जाती हुई दिखाई देती है? आप सेंसेक्स के लिए आप नया लेवल क्या देखते हैं? अ, तो बाजार अच्छा, पिछले एक साल से अच्छा ही चल रहा है। दो तीन कारण है। एक तो भारत में जो है वो अर्निंग्स अभी भी अच्छा है, इकॉनमी अच्छा कर रहा है। दूसरा, यदि अपने देखें तो प्री इलेक्शन रैली जनरली होता है। पिछले 9 इलेक्शन में देखे तो उसमें से 6 8 इलेक्शन में प्री इलेक्शन रैली हुआ था। और इस बार क्योंकि संकेत मिल रहा है कि वो सेम है ना, सरकार वापस से आएगी, तो उस हिसाब से भी मार्केट बोल रहा है ठीक है, इलेक्शन का इतना डर नहीं है क्योंकि ना रिपीट होने वाली है सरकार। उस हिसाब से मार्केट है ना थोड़ा दे रहा है। दूसरा, आपने देखे तो जो ग्लोबल मार्केट्स है वो भी है ना साथ दे रहे हैं, क्योंकि वो भी है ना काफी अच्छा कर रहे हैं, ज्यादा गिर नहीं रहे, तो उस हिसाब से भी है ना बाजार अच्छा कर रहा है। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे समझना चाहता हूँ एफआईआई के फ्लो पर भी, क्योंकि आप कई कॉन्फ्रेंसेज में जाते रहते होंगे, एफआईआई से भी आपके इंटरेक्शंस होते रहते होंगे। तो इस वक्त क्या मूड माहौल है, उनका क्या सोचना है इंडिया को लेकर? क्या इलेक्शंस को वो किसी तरह से देख रहे हैं? कुछ आपको इसका अंदाजा है, अगर आप दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें? तो इलेक्शन से ज्यादा उनका मूड में दो चीज है, तो दोनों ना एक तरह से कॉन्ट्रडिक्टरी है। एक तो सबको भारत अच्छा लग रहा है कि भाई अगले 3 साल 5 साल में हमें यहाँ पे पैसा डालना है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो अच्छा लग रहा है। दूसरा, कोई पैसा नया नहीं डाल रहा है भारत में। और इसलिए नहीं डाल रहा है क्योंकि वैल्यूएशन काफी महंगे है। तो वैल्यूएशन अपने देखे, भारत की स्टैंड अलोन हिस्ट्री भी देखे तो महंगे है, क्योंकि मार्केट एक तरह से 20 टाइम एक साल फॉरवर्ड के पी पे चल रहा है। पर यदि अपने ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, इमर्जिंग मार्केट कॉन्टेक्स्ट में देखे तो एकदम महंगा लग रहा है, क्योंकि भारत एक तरह से 20 टाइम पी पे चल रहा है और है ना पूरा इमर्जिंग मार्केट 11 पी पे चल रहा है। तो जो है ना इमर्जिंग मार्केट फंड लोग, जो एफआई लोग हैं, हम लोग देखते हैं तो उनको लगता है कि है ना यहाँ तो 80 90% प्रीमियम पे चल रहा है, तो लोग रुके हैं कि थोड़ा करेक्शन आ जाए तो मुझे लेने का मौका मिले। हो सकता है वो करेक्शन भारत के वैल्यूएशन में नहीं आए, पर बाकी है ना जगह वैल्यूएशन बढ़ जाए। जैसे चाइना का वैल्यूएशन अभी 8 9 पी पे चल रहा है, तो हो सकता है वहां एक है ना बड़ा बाउंस आ जावे मार्केट में, और उस हिसाब से फिर भारत रिलेटिवली सस्ता हो जावे। क्या कोई करेक्शन आपको होता हुआ नजर आ रहा है अगले कुछ महीनों के दौरान? कोई नियर फ्यूचर में आपका करेक्शन कोई आप देख पा रहे हैं, ऐसा कुछ इलेक्शन को लेकर अगर कुछ आपको लगता हो वैसा? तो मेन अभी जो एक डर है वो है कि वैल्यूएशन वैल्यूएशन सस्ते नहीं रहे, वैल्यूएशन महंगे है। 20 टाइम एक साल आगे ट्रेड हो रहा है, तो यदि अपने हिस्ट्री में जावे तो 20 साल 20 टाइम पे जब लेते हैं तो ज्यादा बड़ा पैसा नहीं बनता है, अगले 1 2 साल में सिंगल डिजिट ही रिटर्न आता है। तो उस हिसाब से एक वैल्यूएशन का कंसर्न है। और दूसरा, वैल्यूएशन के लेके कंसर्न है कि जो मार्जिन फॉर सेफ्टी बोलते हैं वह काफी कम है बाजार में। यदि अपने आंकड़े देखे है ना अर्निंग्स के, तो फर्स्ट हाफ में 30% अर्निंग ग्रोथ था। उसके बाद तीसरे ना क्वार्टर में अर्निंग ग्रोथ 17% हो गया था। और अभी चौथा क्वार्टर का चालू होंगे नतीजे पर, जो अभी है ना एनालिस्ट के फोरकास्ट है वो 6 7% ही ग्रोथ है। तो एक तरह से अर्निंग स्लो डाउन हो रहा है एक हाई लेवल पे। अभी भी अर्निंग 7 8% ग्रोथ इस क्वार्टर भी रहेंगे, और अगले साल है ना 12% की उम्मीद है। पर एक तरह से अर्निंग स्लो डाउन हो रहे हैं, पर बाजार का पी जो है वो अभी भी है ना बेकरार है 20 पी पे। तो उधर थोड़ा सा ना कंसर्न है कि हो सकता है ये एक तरह से कंसोलिडेशन आवे बाजार में, थोड़ा प्राइस करेक्शन आवे, टाइम करेक्शन आवे, और एक तरह से कंसोलिडेशन से वैल्यूएशन थोड़ा कम हो गए। अच्छा, मार्केट का एक सेगमेंट है जिसने बहुत जबरदस्त तेजी दिखाई है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों ने एक रफ्तार पकड़ी और उसको फिर वो पीछे नहीं हटे उससे। कई रिकॉर्ड्स बनाए, एक रिकॉर्ड हाई पर उनके इंडेक्सेस भी पहुंच चुके हैं। क्या आपको ये तेजी अब आगे और जाती हुई दिख रही है, या ये वक्त है ठहर जाने का? कोई करेक्शन एक्सपेक्टेड है? इस वक्त मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में क्या करना चाहिए, क्योंकि कई ऐसे दर्शक हैं
जिन्होंने पहले मिड कैप और स्मॉल कैप खरीद लिया होगा, अच्छे रिटर्न पर बैठे हैं। और कई दर्शक ऐसे होंगे जो इस ट्रेन में अब चढ़ना चाहते होंगे कि क्या हम इस वक्त भी मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर खरीद सकते हैं। क्या सलाह होगी आपको उनकी? तो पिछले एक साल में बहुत अच्छा किया, जो भी स्मॉल कैप में था उनके तो काफी पैसा बन गया है। तो अभी यदि वैल्यूएशन देखे वापस, तो स्मॉल कैप के वैल्यूएशन लार्ज कैप के कंपैरिजन में भी महंगे हो गए। तो यदि है ना थोड़े आंकड़े देखे, तो यदि अपने 20 साल का हिस्ट्री देखे, तो स्मॉल कैप 15 से 18% डिस्काउंट पे ट्रेड होता है लार्ज कैप के कंपैरिजन में। और अभी वो 3-4% ही डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहा है। तो एक तरह से स्मॉल कैप के वैल्यूएशन महंगे हैं, तो थोड़ा सा करेक्शन होना चाहिए। तो कोई भी जो नया पैसा डालना है उनको या तो करेक्शन के लिए रुके, या फिर थोड़ा स्टैगर करके डाले। जब बाजार गिरे, जैसे मार्च में थोड़ा करेक्शन आया था, स्मॉल कैप में काफी करेक्शन आया, फरवरी मिडिल से मार्च मिडिल के बीच में, उस टाइम पे पैसा डालना चाहिए, या फिर थोड़ा थोड़ा स्टैगर करके एक तरह से एसटीपी, हम लोग बोल रहे हैं सब लोग को कि एसटीपी करके डाल दीजिए, तो थोड़ा है ना ऊपर लेवल पे आएगा, करेक्शन आएगा तो अपने आप थोड़ा नीचे लेवल पे भी है ना चला जाएगा। 3 साल 5 साल से स्मॉल कैप अभी भी अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमी अच्छा करेगा तो स्मॉल कैप के अर्निंग ज्यादातर बेहतर आते हैं लार्ज कैप के कंपैरिजन में। तो सरकारी कंपनियों में एक बार फिर से मोमेंटम बनने लगा है, लेकिन ज्यादातर शेयर जो है वो कई गुना बढ़ चुके हैं। तो इस वक्त आप उन पर क्या स्ट्रेटजी सजेस्ट करेंगे दर्शकों को? इस वक्त क्या करना चाहिए सरकारी कंपनियों में? तो हम लोग ना जैसे सरकारी और गैर सरकारी प्राइवेट सेक्टर ऐसे नहीं देखते, पर सरकारी में भी काफी सेगमेंट्स है। एक एक अलग अलग सेगमेंट में देखना पड़ता है। तो थोड़े सरकारी कंपनीज है जो अभी भी थोड़े सस्ते हैं, इतने महंगे नहीं है। जैसे अपने ऑयल कंपनीज में देखे, तो वहां पे है ना थोड़ा सस्ता कंपनीज मिलने को मिल जाता है। तो वो एक है ना जगह है जहाँ पे थोड़ा है ना वैल्यूएशन ठीक है, तो वहां पे पैसा बन सकता है। दूसरा है कि थोड़े बैंक्स भी है ना, सरकारी बैंक सस्ते हैं, तो वहां पे पैसे बन सकता है। और तीसरा जहाँ पे हम लोग का ध्यान रहता है वो डिफेंस पैक पे है। तो डिफेंस पैक पे थोड़ा सा हम लोग का है कि करेक्शन में ही लेना चाहिए, क्योंकि काफी है ना रन अप आ गया है। ये सेक्टर में अगला 5 साल भी ग्रोथ बहुत आने वाला है। और एक तरह से अभी है ना ऑर्डर बुक सबका अच्छा है, थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन धीमे चलता है काफी। तो जब डिसअपॉइंट करे तब लेना चाहिए, थोड़ा करेक्शन के लिए रुकना चाहिए और फिर बाद में लेना चाहिए। एक सवाल जिसका इंतजार सारे दर्शक भी कर रहे होंगे कि आखिर अब किन सेक्टर्स में, किन शेयरों में पैसे कमाने के मौके हैं, कहाँ हमें इन्वेस्ट करना चाहिए अगले 6 महीने से 1 साल के नजरिए से, ताकि एक अच्छी कमाई हो सके। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं, कौन से सेक्टर्स, शेयर्स आपके रडार पर हैं इस वक्त? तो एक सेक्टर मैं बोलूंगा वो है फार्मास्यूटिकल। सो फार्मास्यूटिकल में जो यूएस जेनरिक के भाव थे, वो हर साल गिरे जा रहे थे पिछले 5-6 साल से। अब वो भाव गिरना बंद हो गया, एक तरह से ना बॉटम पे आ गया वो भाव। तो जितने कंपनीज है जो यूएस जेनरिक को सप्लाई करते हैं, उनके नतीजे अब अच्छा आना चालू हो जाएगा, क्योंकि अब वो भाव गिरना बंद हो गया है। तो एक है ना फार्मास्यूटिकल अच्छा है, ज्यादा ओवरऑल सेक्टर भी नहीं है। और है ना 2 साल कोविड के बाद है ना 2 साल परफॉर्म नहीं किया, अब धीरे धीरे वो परफॉर्मेंस चालू हो गया है। दूसरा बैंकिंग अब हम लोग को अच्छा लगने लग गया है, क्योंकि बैंकिंग में काफी नेगेटिविटी आ गई है। निम्स गिर रहे हैं, मार्जिन गिर रहे हैं, वो भी है ना काफी सबको पता पड़ गया है। तो यहाँ पे कई बैंक्स हैं जो सस्ते हैं। तो अगले 1 साल 2 साल के हिसाब से बैंकिंग एक दूसरा सेक्टर है जहाँ पे अच्छा कर सकता है। और तीसरा कैपिटल गुड्स हम लोग कई साल से ले रहे हैं, 2-3 साल से ले रहे हैं। यहाँ पे वैल्यूएशन सस्ते नहीं रहे, पर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट काफी अच्छे हैं। तो सिलेक्ट कैपिटल गुड्स जहाँ पे ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट अच्छे हैं वो लेने चाहिए। तो ये बिल्कुल। 3 तो सेक्टर को मैं आपको बता देता हूँ। एक आखिरी सवाल, वैसे मुझे ये पता है कि आप इक्विटीज को ज्यादा ट्रैक करते हैं, गोल्ड पर शायद आपका ध्यान कम रहता होगा, लेकिन आप इस वक्त हमारे साथ हैं और ये मौका देखते हुए मैं ये फायदा उठा लेना चाहता हूँ कि गोल्ड इस वक्त 71,000 के पार निकल चुका है। पिछले कुछ वक्त में बहुत जबरदस्त तेजी देखने को मिली है, ये जो चमक है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। आप इसे कैसे देखते हैं? क्या ये तेजी और आगे बढ़ने वाली है, या जितनी तेजी आनी थी उतनी आ गई? इस वक्त क्या आपको लगता है गोल्ड को लेकर? तो गोल्ड देखिए, गोल्ड में क्या होता है कि एक तरह से गोल्ड को जैसे इंश्योरेंस होता है, वैसे मैं देखता हूँ कि जब भी थोड़ा ग्लोबल इकोनॉमी पे जरा क्वेश्चन मार्क आ जाता है, थोड़ा डाउट आ जाता है कि भाई फेड है ना काफी लूज मॉनेटरी पॉलिसी कर दिया है, तो उस टाइम पे ना गोल्ड थोड़ा बढ़ने चालू हो जाता है। लोग बोलते हैं गोल्ड में एक सेफ्टी है। तो एक तरह से कोई के लिए भी गोल्ड
थोड़ा रखना चाहिए पोर्टफोलियो में, क्योंकि है ना, सेफ्टी के हिसाब से जैसे अपने इंश्योरेंस लेते हैं। भारत में दूसरा कारण है कि गोल्ड एक तरह से हेज ऑन रूपी डेप्रिसिएशन है, क्योंकि रूपी 5-7% एक तरह से डेप्रिशिएट होता है, तो वो गोल्ड है ना, भारत में भाव बढ़ जाते हैं यदि ग्लोबल प्राइस एक हिलता नहीं है, फिर भी 5-7% ग्रोथ आ जाता है। तो मैं इसको रखता हूँ कि भाई जो अपने को डेट पोर्टफोलियो रखना है, उस हिसाब से गोल्ड एक डेट का पार्ट है रादर देन इक्विटी का पार्ट है अपने एसेट एलोकेशन में। बहुत शुक्रिया ज्योति सर, आज आपने समय निकाला और एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी के सभी दर्शकों का मार्गदर्शन किया।